ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰੂਪ ਜਲਵਾਨ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ हो गया। हाँ जी। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरपर्सन श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी भी आए थे। उनके साथ फरवरी के महीने में हमारी बातचीत हुई थी और उनसे बातचीत के बाद हमने निर्णय लिया था कि इसको चंडीगढ़ में लागू करते हैं और उसी के तहत हमने इसको मार्च से लागू किया है। और अभी ये सुविधा ऑफलाइन मोड में है और इसकी सुविधा डीसी ऑफिस में एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन का ली जा सकती है। और क्योंकि इसको और सरल करने के लिए हम इसको आगे ऑनलाइन भी कर रहे हैं, जिसमें हम 1 महीना लगेगा और ऑनलाइन इसकी सुविधा दी जाएगी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਫਲਾइन मोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? देखिए, अभी हमारी लगभग 12 मैरिजेज़ हैं जो प्रोसेस में चल रही हैं, जिनकी एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है कि इस तरह की सुविधा अब चंडीगढ़ में आ गई है कि वो अपना सिख रिचुअल्स के हिसाब से आनंद मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं, तो लोग और भी आ रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों को यही आग्रह करूँगा कि जो आनंद मैरिज एक्ट में अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो ज़रूर आए और उनका सरल तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ, देखिए, जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसी के मुताबिक इसमें भी ब्राइड ग्रूम के आइडेंटिफिकेशन के संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके फैमिलीज़ के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और उसके साथ साथ जो मैरिज होती है उसके संबंधित प्रूफ्स रहते हैं। और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद ये जिस दिन जमा होता है हम उसको तुरंत दे देते हैं। और लगभग जैसा मैंने बताया कि इसमें कुछ सरल डॉक्यूमेंट्स ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो इसकी एप्लीकेशन में दिए जाते हैं। और 500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है पर रजिस्ट्रेशन। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ। 28 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਸੀ ਵਿਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਹਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ हो गया। हाँ जी। नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरपर्सन श्री इकबाल सिंह लालपुरा जी भी आए थे। उनके साथ फरवरी के महीने में हमारी बातचीत हुई थी और उनसे बातचीत के बाद हमने निर्णय लिया था कि इसको चंडीगढ़ में लागू करते हैं और उसी के तहत हमने इसको मार्च से लागू किया है। और अभी ये सुविधा ऑफलाइन मोड में है और इसकी सुविधा डीसी ऑफिस में एक फॉर्म भर के रजिस्ट्रेशन का ली जा सकती है। और क्योंकि इसको और सरल करने के लिए हम इसको आगे ऑनलाइन भी कर रहे हैं, जिसमें हम 1 महीना लगेगा और ऑनलाइन इसकी सुविधा दी जाएगी। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਫਲਾइन मोड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਰਿਜ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? देखिए, अभी हमारी लगभग 12 मैरिजेज़ हैं जो प्रोसेस में चल रही हैं, जिनकी एप्लीकेशंस हमारे पास आ गई हैं। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है कि इस तरह की सुविधा अब चंडीगढ़ में आ गई है कि वो अपना सिख रिचुअल्स के हिसाब से आनंद मैरिज एक्ट के तहत मैरिज रजिस्टर करा सकते हैं, तो लोग और भी आ रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों को यही आग्रह करूँगा कि जो आनंद मैरिज एक्ट में अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो ज़रूर आए और उनका सरल तरीके से रजिस्ट्रेशन होगा। ਆਫਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। हाँ, देखिए, जैसे हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसी के मुताबिक इसमें भी ब्राइड ग्रूम के आइडेंटिफिकेशन के संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके फैमिलीज़ के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और उसके साथ साथ जो मैरिज होती है उसके संबंधित
प्रूफ्स रहते हैं और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद ये जिस दिन जमा होता है हम उसको तुरंत दे देते हैं। और लगभग जैसा मैंने बताया कि इसमें कुछ सरल डॉक्यूमेंट्स ही हैं, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं जो इसकी एप्लीकेशन में दिए जाते हैं। और 500 रुपये इसकी फ़ीस रखी गई है पर रजिस्ट्रेशन। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹੈ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਜੇ ਹੈ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੋਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਰਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।